Hi friends, welcome to IXMB. Very good morning to all of you. I hope you are healthy and you are preparing well for examination. तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 5th of October 2022. And before I begin, let me tell you happy Dashera. May this Dashera bring all the joy and the happiness by giving you the desired selection that you are aiming for. So let's quickly begin with the first piece of news. But before that, आप इस लेक्चर को पीडीएफ को डाउनलोड करो एंड रिवीजन करने के लिए axmp.com से bpdr को डाउनलोड करो बिकॉज आई वांट टू reiterate the things again and again that revision is the key, right? Don't chase the information, chase for the retention कि आप कितना याद रख सकते हो. That is where you will have an advantage in exams. So let's begin. The फर्स्ट पीस ऑफ न्यूज इज एफएम रेडियो फेज 3 पॉलिसी गाइडलाइंस, राइट? सो मैं आपको बता दूं आज का न्यूज भी बहुत ही कम है बिकॉज आज बहुत सारे मेजर्स न्यूज़पेपर्स का रिलीज ही नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दशहरा, राइट? सो फेज 3 पॉलिसी गाइडलाइंस एफएम रेडियो. द न्यूज इज अबाउट द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द अमेंडमेंट, ठीक है, of certain provisions contained in the policy guidelines on expansion of FM radio broadcasting service थ्रू प्राइवेट एजेंसीज. ठीक है, प्राइवेट एजेंसीज मतलब ये जो 93.5 रेड एफएम है, तो ये अलग अलग ये लोग क्या है, प्राइवेट एफएम है. ठीक है, तो इनके कुछ पॉलिसीज को गवर्नमेंट ने क्या किया है, अमेंड किया है अभी. तो क्या चेंजेस है, इस चेंजेस को हम समझते हैं. In this direction, the government has decided to remove the 3-year window period for restructuring of FM radio permissions within the same management group during the license period of 15 years. मतलब लाइसेंस 15 साल के लिए मिलता है और 3 साल का उनको विंडो मिलता था जहां वो रिस्ट्रक्चर कर पाते थे अपने ही ब्रॉडकास्टिंग, इसको मतलब जो उनको ब्रॉडकास्ट करना है. ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिमूव दिस वन, ये अभी हट गया है. तो इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स पे हम नहीं जाते हैं, हमको बेसिक से ये पता होना चाहिए कि इनका लाइसेंसिंग पीरियड 15 साल का और जो 3 साल का इनका विंडो था रिस्ट्रक्चर करने का उसको हटा दिया गया है. नेक्स्ट है, government has accepted the long pending demand of the radio industry to remove 15% national cap on the channel holding. ये 15% का कैप भी इन पे हटाया गया है. An applicant's company can now participate in bidding for C and D category city with a net worth of 1 crore in place of 1.5 crore. मतलब C on category cities में अब ज्यादा प्लेयर्स आ पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस लोअर लिमिट. जो पहले 1.5 करोड़ था अभी वो 1 करोड़ पे लेके आया गया है. अगर हम इसके बेनिफिट्स को देखें, so these three amendments together will help private FM industry to fully leverage the economies of scale and pave the way for further expansion of FM radio and entertainment to tier 3 cities. I hope ये आपको क्लियर हो गया है. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है बीएसएनएल अपडेट. तो देखो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने एक कैबिनेट मीटिंग के थ्रू 26,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया है किसको, बीएसएनएल को. बट ये डायरेक्ट एलोकेशन नहीं है, इसको एलोकेट किया गया है टू इंस्टॉल 50,000 टेलीकॉम टावर्स. तो देखो, ये डायरेक्ट एलोकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि दिस अमाउंट विल बी स्पेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. तो मतलब ये जो 26,000 करोड़ है, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से खर्चा होगा. मतलब सेंटर ने, यूनियन गवर्नमेंट में डायरेक्ट ने बीएसएनएल में नहीं दिया, राइट? ये मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से ये पैसा जा रहा है, ठीक है, बीएसएनएल को टू इंस्टॉल दी टावर. सो अभी इससे होगा क्या, दे विल हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड विद दी एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया. आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आरपीएफ ऑपरेशंस. तो देखो, सितंबर के मंथ में आरपीएफ ने इतने सारे ऑप्शंस चलाए. ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ऑपरेशन मिशन जीवन रक्षा, ऑपरेशन मैत्री शक्ति. ठीक है, तो सेवा किससे जुड़ा है, बुजुर्ग से जुड़ा हुआ है. ऑपरेशन डिग्निटी ये भी बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है, लेकिन अलग अलग है ऑप्शंस. ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि कौन से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे ऑपरेशन आप सेवा सुन लिए तो कई बार आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ऑपरेशन चलाया किसने, आरपीएफ ने, मतलब वो लॉजिकल आप ये नहीं कर पाओगे, है ना.
जो हम करते हैं ना ऑड वन आउट, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक जगह पे आपको सब ऑपरेशंस का नाम मिल गया है, इसको आप देख लो। बाकी इस ऑपरेशन के अंदर में क्या क्या हुआ है उतने डिटेल्स में हमको नहीं जाना है, बस आपको इतना जान लो ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से कि ये सारे ऑपरेशंस रेलवे पुलिस फोर्स ने चलाया, आरपीएफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है नोबेल प्राइज। तो जैसा कि कल के न्यूज में आपने देखा था, मेडिसिन में नोबेल प्राइज डिक्लेयर हो गया है, राइट। तो अभी ये फिजिक्स में हुआ है। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स हैज बीन अवॉर्डेड टू एलियन एस्पेक्स, ये है, जॉन एफ क्लॉसर, ये है, एंड एल्टन जेलिंगर, ये है। ठीक है, फॉर देयर वर्क ऑन क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। तो अब ये क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस क्या है इतनी डिटेल में हम नहीं जाते, बट हाँ ये आप जान लो कि ये फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो 3 साइंटिस्ट ने शेयर किया है, एंड फॉर देयर वर्क क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। एंड तीनों का नाम आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। सबसे पहला है हर स्टार्ट। तो देखो इसको अलग अलग पढ़ो, हर स्टार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है हर स्टार्ट। ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड इनॉग्रेट्स एंड लेस फाउंडेशन। तो उन्होंने और भी बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम के फाउंडेशंस लगाए हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है, तो वो हम अभी ये नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये समझते कि ये जो हर स्टार्ट है, ये दो चीज याद रखना है आपको कि ये क्या है। तो ये है स्टार्टअप प्लेटफॉर्म ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। दूसरा, इसको लॉन्च किसने किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ एमओयू को देखते हैं। तो एक एमओयू साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, न्यू दिल्ली में। क्यों, क्योंकि जो 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, एंड इसको पूरे दुनिया भर में मनाया जाएगा ऑन रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया। तो पूरी दुनिया भर की नजर इंडिया में रहेगी कि इंडिया क्या कर रहा है। तो इस रिगार्ड्स जो जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना अपना काम शुरू कर रही है, एंड उसी के रिगार्ड ये भी वन स्टेप है, एंड इन्होंने एमओयू कर लिया है, राइट, टू प्रोमोट द मिलेट्स। टू प्रोमोट द मिलेट्स, ये है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फ्लाइट रूट। तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो उड़ान स्कीम के तहत जबलपुर इंदौर जबलपुर, इन्होंने एक रूट, पहला रूट इनॉग्रेट किया है। दूसरा इंदौर ग्वालियर इंदौर, सेकेंड रूट किया है। थर्ड किया है बिटवीन कोल्हापुर एंड मुंबई। ठीक, तो कई बार ना ये पूछ लेता है, क्योंकि देखो ये रूट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है स्कीम, कि ये स्कीम के तहत हो रहा है ना, तो शायद आपको पूछ सकता है। क्योंकि ये पर्टिकुलर न्यूज आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो ना, एन अपडेट ऑन दी उड़ान स्कीम, पूरे देश का हर नागरिक। तो वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि देखो आप जब अगर नए नए पढ़ रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि मेरे को ये भी याद रख लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं याद रखना है, हाँ, लेकिन ये स्कीम से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है, मतलब इंदौर तो बड़ा सिटी है, बट जबलपुर एक टीयर 2 सिटी है। मतलब एक टीयर 2 सिटी को एक बड़े सिटी से जोड़ना पूरे देश का हर नागरिक में है। तो कल के दिन में हमने देखा था, है ना, एक और रूट को इनॉग्रेट किया गया है। सो वैसे ही ये सारा इनॉग्रेट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे, वो है अपॉइंटमेंट। तो देखो दो अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। संजीव किशोर, वो न्यू डायरेक्टर जनरल बने ऑर्डिनेंस के। ठीक है, ऑर्डिनेंस बोर्ड के। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, नॉट राजीव, इन्होंने डायरेक्टर जनरल क्या बन गए, ईएसआईसी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। आगे अगर हम कुछ मर्जर की बात करें, तो ये जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड है एंड बंगला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो ये जी एंड ये बंगला एंटरटेनमेंट, ये दोनों सेम ही है, राइट। ये जी नेटवर्क ऑपरेट करता है, ये बंगाली चैनल जी बांग्ला ये सब चैनल्स को ऑपरेट करता है, विद क्लूवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड सीएमई विद सर्टेन मॉडिफिकेशन। तो देखो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो क्लूवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ये वोली ओन सब्सिडरी है किसका, सोनी ग्रुप का। मतलब सोनी ग्रुप का मतलब जो आप सोनी लिव ऐप प्ले स्टोर पे आप देखते होंगे, जिसमें कुछ पॉपुलर शोज जैसे केबीसी, है ना, इंडियन आइडल, वे सब आते हैं। तो वो सारे वो जो ऐप है ना,
इस कंपनी का है। ये कंपनी वोली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये आप समझ लो। तो इसका मतलब स्ट्रेट एंड सिंपल ये है कि सोनी जी के बिजनेस को एक्वायर कर रहा है। ठीक है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट न्यूज। बीओबी आउटलुक। जो जो फिच रेटिंग है, इन्होंने बीओबी एंड इसके सब्सिडियरी बैंक बीओबी न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड लिमिटेड लॉन्ग टर्म इशूअर ड्राफ्ट डिफॉल्टिंग आईडीआर एट बीबीबी, ठीक है। तो आईडीआर को रेट किया गया है, स्टेबल को बोला गया है आउटलुक, और ये क्या है, रेटिंग बीबीबी। तो ये आपको याद रख लेना है। विद दिस वी आर done for the day. Unfold your potential with IXMB. Let's meet tomorrow morning once again with the news that appears tomorrow. Till then, prepare 50% faster with IXMB.